सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं लवकेश तिवारी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 का, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने के साथ साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि परीक्षा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं और परीक्षा के इन अंगों यानी कि जो पार्ट्स हैं उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। साथ ही साथ कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बिना ज्यादा समय गवाए हुए सबसे पहले मैं लिख देता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज JNVST 2026 स्टैंड फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। सबसे पहले इसमें मैं एक चीज बता दूं, भारत के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें कक्षा 9 की जो चयन परीक्षा, कक्षा 6 की जो चयन परीक्षा होती है उसमें टोटल 80 सीटें होती हैं। फिर से मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं 80 सीटें। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन 80 सीटों में 33% जो सीट्स होती हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। गर्ल्स के लिए ये कंपलसरी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज यानी कि 80 में लगभग 27 सीट जो है वो गर्ल्स के द्वारा भरी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि जो कि चयन परीक्षा है, उस चयन परीक्षा में जो पार्ट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जर्नलिस्ट के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स में परीक्षा डिवाइड है। फिर से बता दूं मैं, टोटल 80 प्रश्न आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। आप जो भी ऑप्ट करोगे, आप हिंदी विषय भी ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी ऑप्ट करोगे, इनके टोटल 20 प्रश्न होते हैं। और लास्ट में सेक्शन आता है मैथ का। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस पे हम वीडियो बना के जरूर डालेंगे, आप एंजॉय करिएगा। टोटल 20, तो हम ऐड कर लेते हैं 40 + 20 + 20 टोटल 80 क्वेश्चंस। पहला बड़ा सेक्शन आता है रीजनिंग का, टोटल क्वेश्चन 40। आपको बता दें ये मुख्य रूप से चित्रों पर आधारित होता है, यानी कि एक चित्र दिया जाएगा और उसी के जैसे 4 चित्र दिए जाएंगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सही प्रश्न उत्तर जो होगा आप उस पर क्लिक कर पाएंगे। एक चीज। दूसरे प्रकार का जो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है वो होता है मिरर इमेज। जैसे आप शीशा देखते हैं तो चित्र एक दिया होता है और शीशे में कैसे दिखेगा उस पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त एक होता है जिसमें चीजें मूव करती हैं, यानी कि कहीं प्लस लिखा है कहीं माइनस लिखा है, फिर वो मूव करता हुआ दिखाया जाता है। तो हम इस टाइप से देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, और 40 क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है, जो बच्चा इसमें 38 39 स्कोर कर लेता है उसका सिलेक्शन लगभग निश्चित हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई के द्वारा परीक्षा नवोदय विद्यालय की आयोजित की जाती है उस परीक्षा में ये रीजनिंग का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो पेपर डिजाइन होता है वो इस प्रकार का रहता है कि बच्चे के अंदर क्या एनालिटिकल पावर है, बच्चा चीजों को ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। और इसी कारण हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है हर साल, कम से कम 25 से 30 बच्चे कहीं ना कहीं नवोदय बैकग्राउंड के होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो नवोदय की प्रतिभा छिपी रहती है। तो निकालता कौन है? ये रीजनिंग निकाल करके लाती है। अब हम अगले सेक्शन में मूव करते हैं जिसको बोला गया है
लैंग्वेज। इसके 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अच्छा, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके मदर फादर के लिए भी है। क्यों? क्योंकि क्लास 5 में पढ़ने वाले बच्चे बहुत छोटे होते हैं और मदर फादर इस वीडियो को देख करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी बेसिक चीजें जान पाएंगे कि उनको अपने बच्चों को तैयारी कैसे करानी है। लास्ट में मैं कुछ सुझाव भी आपको दूंगा कि इस तरीके से तैयारी कराइए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में होकर ही रहेगा। लैंग्वेज की बात करें तो भाषा में आपको हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आपको चूज करना पड़ता है आपको, और उसी में पेपर आपका मिलता है। अब हो सकता है कुछ क्षेत्र ऐसा जहां पर हिंदी मेन लैंग्वेज ना हो, इंग्लिश मेन लैंग्वेज ना हो, तो वहां पर जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा, वो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं और उस भाषा में अपना परीक्षा प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की। नेक्स्ट आता है इसके बाद मैथ्स। थर्ड सेक्शन आता है मैथ्स। मैथ्स तो आप जानते ही भारत गणित के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। दुनिया ने 1 to 9 तक के नंबर्स ढूंढ निकाले, लेकिन जीरो का जो कंसेप्ट था वो देने वाले कौन थे? आर्यभट्ट जी। और इसके बाद ही दुनिया को गिनती आनी शुरू हुई। फेमस एक मनोज कुमार का गीत भी कभी सुनाऊंगा आपको। तो मैथ्स की बात करते थोड़ा सा, इसकी सीरीज थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में आते हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं मैथ का। एग्जांपल ये है कि 1 3 5 7 9, उसके बाद डैश कर दिया, डैश नो डैश। आप देख रहे हैं यहां दो दो के क्रम से चीजें बढ़ रही हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 and 11 + 2 सबको कौन सा पता है? 13। दैट इज आंसर। ओके, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल को पहले लेते हैं। जैसे सभी ने स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ा है, तो यहां पर वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। 1, 4, 9, 16, 25, डैश कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट आ जाएगा, बताओ बच्चों। दैट्स इट, 36। वेरी गुड, सबको आंसर पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिक्स एबिलिटी में पूछे जाते हैं। तो होप सो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सबको लाभ पहुंचाएगा, और जितने भी बच्चे भारत में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और अपने आप को इस परीक्षा में अच्छे से तैयार करके प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा जो परीक्षा होती है भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, इसमें लगभग 40 लाख बच्चे बैठते हैं। इतनी बड़ी परीक्षा पूरे भारत में कहीं नहीं होती। तो ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसमें आपको अपना सर्वोत्तम देना है, तो कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक स्पेशल सुझाव देना चाहूंगा। तैयारी सभी करते हैं, लोगों ने कोचिंग्स कर रखी हैं, लोगों ने जगह जगह पर आवासीय कोचिंग संस्थान स्थापित कर रखे हैं। बिहार में है, यूपी में, कई जगह पर जिनको मैं जानता हूं इतने रूप से, और वो तैयारी कराते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो घर से जा नहीं सकते, छोटे होते हैं, उनकी उम्र महज 10 से 12 साल के बीच होती है। तो ऐसे बच्चों को बाहर जाना थोड़ा सा उनके लिए सुगम नहीं होता है। तो उन बच्चों के लिए जो घर पर रहकर तैयारी करना चाहते हैं, मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा, और सुझाव ये है कि सबसे पहले इस परीक्षा की तैयारी के लिए एक पुस्तक लेकर के आए। पुस्तक कोई भी हो सकती है। आप मार्केट में जाएंगे तो लूसेंट आपके लिए अवेलेबल है, उपकार अवेलेबल है, अरिहंत की पुस्तक अवेलेबल है। कोई भी पुस्तक ले लीजिए अभ्यास करने के लिए। इसके साथ साथ एक और चैनल भी है जिसके थ्रू आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं, चीजों को अपने फेवर में करने वाली कंडीशन बना सकते हैं और सफलता के नए आयाम भर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कोविड ने निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं पैदा की, लेकिन कोविड ने हमको ऑनलाइन पढ़ना, पढ़ाना दोनों चीजें सिखा दी।
तो मैं यहाँ पर एक स्कूल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द्रोण स्कूल। आपको बता दें कि इसकी स्थापना एनआईटी रायपुर से पास आउट जेएनवी महाराजगंज के अलमनी मास्टर देवेश यादव ने की है। देवेश ने, मैं बताना चाहूंगा कि जब कोविड शुरू हुआ तो देवेश ने अपने गांव में लौट करके सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर एक दिन देवेश के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि मैं केवल अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं अपने गांव के, क्या मैं पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा सकता हूं? और उसी के बाद से देवेश ने शुरू किया एक नई श्रृंखला को द्रोण स्कूल के रूप में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट जो आया है 2025 का, जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था, उसमें द्रोण स्कूल की कोचिंग करने वाले बच्चों का रिजल्ट यानी कि जो पास होने वाली संख्या थी वो 1000 से ज्यादा थी। कितना बड़ा सिलेक्शन था। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, आपको द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और महज 4000 रुपीज में आप द्रोण स्कूल के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।